हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है, जो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1834। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय जो संगीत है, जो गान बजान हम लोग कहते हैं, तो उसमें कितने सुर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसमें जो सुरों की संख्या है, सुरों की जो संख्या है वह है 7। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब कितने तत्व थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। हम 3 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु साइज से ना परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो यह लिखा था 10⁻⁻12 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता किस पर निर्धारित की जाती है? जो तत्व की जो संयोजकता होती है वह उसके इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्धारित की जाती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का जो परमाणु संख्या होता है, यह क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है, इसीलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या जो होता है वह 26 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि उदाग्र स्तंभ या समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभ या समूहों की संख्या होती है। तो ये जो होती है इसकी संख्या 18 होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ये जो होती है ऑक्सीजन के ओजोन परत जो होते हैं, तो ओजोन जो होती है ऑक्सीजन के O3 के साथ मिलके बनती है। तो इसमें पूछा जा रहा है ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्ति होती है?
आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। देखिए ये वाला जो हो गया, ये हो गया उदाग्र स्तंभ, ये हो गया क्षैतिज, यानी कि जो सूता हुआ है उसको क्षैतिज कहते हैं, जो खड़ा है उसको उदाग्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है ना, यह है अक्रिय तत्व। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व, इसीलिए इसका आंसर है अक्रिय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में होते हैं 7 तत्व, 7 आवर्त, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 है। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? त्रिक का जो नियम का प्रतिपादन किए थे वो वैज्ञानिक का नाम है डोबरेनर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डोबरेनर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक नियम जो है, अष्टक नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन के आवर्त फलन के बराबर होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। मेंडलीफ ने तत्वों के किसके बढ़ते क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया था? मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में आवर्ती वर्गीकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने पर होता है? आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। तो तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है वह होती है बढ़ जाती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? तो हैलोजन परिवार में होता है, सबसे अधिक क्रियाशील कहेंगे तो फ्लोरीन होता है।
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन को F से लिखते हैं, क्लोरीन के Cl से लिखते हैं, ब्रोमीन के Br लिखते हैं और आयोडीन के हम I से लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारक होता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारक होता है, तो सबसे अधिक क्षारक जो होता है वह होता है Na2O3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं जो 21 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के एक समूह को तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह एक का जो तत्व होता है वह होता है क्षार धातु। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो है जिसको हम Mg से लिखते हैं, यह होता है समूह 2 का तत्व। इसीलिए इसका आंसर होगा समूह 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसका रासायनिक आचरण समान होता है। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किन के रासायनिक आचरण सामान्य होता है। तो ये जो होता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसका रासायनिक जो आचरण होता है वह होता है समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा Br यानी कि ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो इसका आंसर जो होगा तो ये होगा मोजेल। न मेंडेलीव है न लोयर्थर है, इसका आंसर होगा मोजेल। चलिए अगला क्वेश्चन हम 26 देखते हैं। 26 है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो धात्विक गुण जो प्रदर्शित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है उसे ही धातु कहते हैं। तो इसमें से धात्विक गुण जो होगा वह क्लोरीन के पास होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान। किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसका आंसर जो होगा यह कथन किनका है। तो यह कथन है मोजेल का। किसका है? मोजेल का। इसीलिए यह आंसर हो जाएगा मोजेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। आधुनिक परमाणु आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो
आंसर इसका देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या का आवर्त फलन, ये भी नहीं है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन, यहाँ का परमाणु द्रव्यमान कहा जा रहा है, यहाँ परमाणु संख्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज होता है, यानी कि बाएं, यह हो गया बाएं, बाएं, ये हो गया दाएं। तब बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ बोला जा रहा है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या का साइज होगा। तब परमाणु संख्या का जो साइज होता है वह क्या होगा, तो वह बढ़ने लगता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। वुल्फगांग डोबरेनर किस देश के संबंधित है? वुल्फगांग डोबरेनर, इनकी डोबरेनर साहब जो थे वह को किस देश से संबंधित, इनकी किस देश के रहने वाले थे? तो वह जो थे, तो वह थे जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? यानी कि ये वाला जो खड़ा खड़ा लाइन हुआ ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो खड़ा वाला जो लाइन होता है तो उसको हम उदाग्र स्तंभ कहते हैं। जो ऐसे रहेगा ना, सो यानी कि नीचे की तरफ गिरा हुआ रहता है ना, जो गिरा रहेगा यानी कि सोया हुआ या लेटा रहेगा, उसको हम क्षैतिज कहेंगे। जो खड़ा रहता है उसको हम उदाग्र कहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है जो उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उदाग्र स्तंभ को हम क्या कहेंगे? तो वर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य है, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम सदस्य होते हैं वह प्रथम सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य होते हैं? तो प्रथम आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं वह क्षार धातु होता है। प्रथम सदस्य में कौन कैसा धातु होता है? तो क्षार धातु होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, इसको देखो शून्य कहते हैं, शून्य, शून्य या निष्क्रिय, शून्य या निष्क्रिय या इनर्ट गैस। तो शून्य समूह कहिए, चाहे निष्क्रिय गैस कहिए, चाहे इनर्ट गैस कहिए, सब जो होता है वह हीलियम होता है, जिसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है उसे ही क्या कहते हैं? शून्य समूह, निष्क्रिय समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है। मीथेन में कितने सहसंयोजक होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक होते हैं? तो मीथेन में जो होते हैं वह 4 सहसंयोजक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो इसका आंसर जो होगा आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी किस पर सजाया गया है? सजाया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है और आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 1:3। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। कल हम फिजिक्स हो सकता है तो लेके आएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम यहीं तक, और कल फिर अगले चैप्टर जो भी चैप्टर होगा उसके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।